सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है तिलक पैरामेडिकल में। आज हम बात करने वाले हैं एम्स क्री एग्ज़ाम के बारे में। उसका जो नोटिफिकेशन 7 तारीख को रिलीज़ हो गया है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। तो आज हम इसके बारे में जो बात करेंगे, सारी चीज़ें, सारे टॉपिक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, कैसे है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कब से प्रारंभ है, सिलेबस क्या हुआ, कितनी फ़ीस है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है पोस्ट वाइज, और कब एग्ज़ाम होगा, कितने टाइम का होगा। तो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। बहुत बच्चों को इंतजार था इस क्री के बारे में, क्री एग्ज़ाम से संबंधित। तो आज ये सारी डिटेल हम बात करेंगे। क्री एग्ज़ाम जो एम्स कराता है हमारा दिल्ली वाला, तो दिल्ली एम्स के द्वारा ये कंडक्ट की जाएगी क्री एम्स की जितनी परीक्षा है। तो आगे देख लेते हैं क्या है इसकी जो क्लोजिंग डेट है। सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया है क्लोजिंग डेट के बारे में, अभी बताएंगे कब से स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट इन्होंने 31 जनवरी 2025 रखी है, शाम 5 बजे तक। तो आगे इसकी जो अप्लाई करने की जो शुरुआत है वो इन्होंने 7 तारीख, मतलब यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 7 जनवरी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इसकी क्लोजिंग जो है 31 जनवरी को इन्होंने बोल दिया है। तो आगे देखते हैं इसका स्किल टेस्ट। इन्होंने डेट करेक्शन की भी डेट इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी है कि 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके एडवर्टाइजमेंट आगे शेड्यूल टाइप से बना के बाद में बताएंगे। और इसके जो डेट एग्जामिनेशन है इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी है। पहले ही पिछली वैकेंसी भी जब इन्होंने क्री कराया था तब भी अनाउंस कर दी थी, और इस बार भी इन्होंने पहले से ही इन्होंने बता दिया है कि इसका एग्ज़ाम हम कब कराने वाले हैं। तो जिसका एग्ज़ाम है वो 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच होगा। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं, 60 प्लस पोस्ट हैं। तो सबका एग्ज़ाम एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई 26 को कराएंगे, 27 को कराएंगे, 28 को कराएंगे, इसलिए इन्होंने 3 दिन अपना पीरियड रखा है। आगे देख लेते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। इन्होंने ये सारा कंटेंट बना के दिया है। कौन कौन से इसमें 206 से ऊपर पेज हैं। तो सारे पेज पे कौन कौन से पेज पे क्या क्या डिटेल है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, आपको सारी चीज़ें डिटेल में नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगी। तो नीचे देख लेते हैं। हाँ, ये सबसे मेन है, सारी चीज़ें मेन है जो आगे बताने वाले हैं। कि अब यहाँ पे बात करना है कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं या कौन कौन सी कहाँ पे कौन कौन सी एम्स के द्वारा भर्ती की जा रही है। तो जो भर्ती करेगा हमारा वो एम्स दिल्ली ही करेगा। सारी चीज़ें वही पॉसिबल अपनी तरह से करेगा, लेकिन कहाँ कहाँ भर्ती होंगी इस सारे एम्स के नाम यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता दिए हैं, ये सारे बता दिए हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, और भी बहुत सारे एम्स हैं। और एम्स के अलावा भी इन्होंने कई सारी संस्थाएं कह सकते हैं। तो संस्थाओं में भी इनके द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एम्स, सेंट्रल आर्म फोर्स, CAPF, एम्प्लॉय ESIC, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS, और आपका RIPANS, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC नजफगढ़, और ICMR, इन सब इंस्टीट्यूटों में भी इनके द्वारा भर्ती की जाएगी। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन मोड पे होगा। एम्स एग्जाम इसकी .ac.in इसकी वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी सारी नीचे हैं। इन्होंने एक चॉइस प्रेफरेंस भी भरनी है, सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ मान्य होगा वहाँ आपको भरना पड़ेगा। NOC जहाँ इनको जरूरी मेरिट होगी वो आपको। एज रिलैक्सेशन सेंट्रल की तरफ से जितने भी पॉसिबिलिटी, जितने भी आपको सेंट्रल में जितनी वैकेंसी के हिसाब से आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो सेंट्रल वैकेंसी के हिसाब से मिलेगा भारत सरकार की ओर से। तो आगे नीचे देख लेते हैं। इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे कि SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी के कितनी कितनी छूट मिलेगी, कितनी कितनी रिलैक्सेशन होगा इसमें। आगे ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट है, दोनों तरह की पोस्ट हैं इसमें। सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने सारे अपने फॉर्मेट जारी कर दिए, उस पर हिसाब से फॉर्मेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी जहाँ पे ज़रूरी होगा NOC उसमें। और आगे एप्लीकेशन फ़ीस, जी बिल्कुल, जो हमारा टॉपिक था जिसमें हम बात करने वाले थे, एप्लीकेशन फ़ीस। आपको पिछली बार भी पता होगा इनकी फ़ीस 4,000 के आसपास थी, पहले भी 3 से 4,000 थी। तो अब की बार भी वही सीन है। अब की बार जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 और SC ST कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये इन्होंने लिखी है। तो फीस तो पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एम्स क्री है, कराएगा भाई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने मैंने बता दिया है पहले, 26 से 28 के बीच ये एग्ज़ाम कराएंगे फरवरी में। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाकी CBT कराएंगे। CBT 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन। जैसे इन्होंने सारा डिटेल सिलेबस दे दिया है, मैं आगे भी बताऊंगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने दे दिया 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके GK एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, और बाकी 75 जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी स्पेसिफिक जो नॉलेज है या कोर्स है उस हिसाब से उनके 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। 90 मिनट का पेपर होगा पूरा, और 100 क्वेश्चन होंगे। मीडियम एग्जामिनेशन मतलब किस लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो इन्होंने आगे पूरी डिटेल में भी बताया कि कौन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए इतना ऐसे ऐसे पेपर आएगा। बाकी हम बता दे रहे हैं
यहाँ पे इन्होंने हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज हैं, बाइलिंगुअल में आएगा। कुछ पेपर हैं जो इंग्लिश में आएंगे, बाकी दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी पेपर में। बाकी क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरिया, बाकी इन्होंने 1/4, हाँ जी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 6 नंबर पे। क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरिया ईच क्वेश्चन विल बी कैरी, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी। और इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं जी। UR EWS कैंडिडेट के 40% मेरिटरी है अगर आपको मेरिट में आगे आना है। और इसके अलावा OBC कैंडिडेट के लिए 35 और SC ST कैंडिडेट के लिए 30। तो इन्होंने सारी चीज़ें पहले ही मेंशन कर दी। और PW कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने 30% रखा है। अगर इससे नीचे आपके नंबर आते हैं तो आपको मेरिट में नहीं रखा जाएगा। तो बाकी सिलेबस नीचे दिया गया है, कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा किस लैंग्वेज में पेपर आएगा, स्किल टेस्ट है कि नहीं, यहाँ पे डिटेल में पूरा इन्होंने दिया है। हम जहाँ तक बात करेंगे अपने पैरामेडिकल जितनी भी वैकेंसी है, तो लैब के लिए बात करेंगे तो लैब में इन्होंने जनरल मैथ इंग्लिश एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे, और जो पेपर आएगा मैं बता रहा था आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। इसके बाद आपका ECG टेक्नीशियन, इसका ECG का इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, बाइलिंगुअल पेपर नहीं आएगा इसका। और फार्मासिस्ट इसमें जो पोस्ट हैं क्री में, वो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों टाइप की फार्मासिस्ट की पोस्टें आई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपके आयुर्वेदिक, इसका पेपर इंग्लिश में आएगा टोटल, हिंदी बाइलिंगुअल में नहीं आएगा। और आपकी फिजियोथेरेपी देख लीजिए, फिजियोथेरेपी का पेपर भी इंग्लिश में आएगा। बाकी नीचे और भी हैं जो नर्सिंग से संबंधित भी हैं कुछ पोस्ट। ये फार्मासिस्ट एलोपैथी, इसके हम बात कर रहे थे, इसका पेपर इंग्लिश में आएगा। बाकी हम नीचे चलते हैं और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। स्किल टेस्ट जहाँ जहाँ पे मैरिटरी होगा वहाँ स्किल टेस्ट कराएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन उन्होंने फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए मांगी है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए इन्होंने 10+2 और डिप्लोमा अपना डी फार्मेसी इन्होंने मांगा है। और इसके डिजायबल इन्होंने लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बाकी कुछ नहीं है। आप 10+2 हों और अपना डी फार्मेसी का कोर्स किया हो और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों, कहीं से भी काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर। जी हाँ, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, तो इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी है। तो JMLT के लिए इन्होंने 18 से 27 एज रखी है और पे लेवल आपको बताइए 5 रहेगा। तो जिसमें जो 10+2 इन्होंने मांगा है, जी हाँ देख लेते हैं और डिटेल में। 10+2 इन्होंने मांगा है, 10+2 के साथ 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन DMLT, मतलब DMLT मांगा जो आपने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और विद 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो 100 बेड का हॉस्पिटल मिनिमम होना ही चाहिए। नीचे देख लेते हैं इन्होंने क्या मांगा है। इसके अलावा अल्टरनेट दे रखा है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब या तो BMLT किया हो या आपने 10+2 विद DMLT और विद 1 साल का हॉस्पिटल बेड का सर्टिफिकेट। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ECG टेक्नीशियन, इसके लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखे इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें लिखा है इन्होंने 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब या तो आपने 12th किया हो और सेकंड नंबर पे 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब 2 साल का ECG का टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट, और वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा इन्होंने आगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए इन्होंने इसमें रेडियोग्राफर की कुछ पोस्टें थी, तो जिसकी हम बात कर लेते हैं इन्होंने क्या है उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी है। तो रेडियोग्राफर के लिए इन्होंने 10+2 और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा जो रेडियोग्राफी में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड थे। तो बाकी हम आगे और अन्य पोस्ट के बारे में बात करते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेद, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी है। इसमें लिखा है इन्होंने 12th क्लास पास्ड विद साइंस स्ट्रीम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से सब्जेक्ट होने चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड। और सेकंड नंबर पे इन्होंने लिखा है बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा, मतलब सीधी सीधी बात है इन्होंने बैचलर मांगा है, लेकिन इसके सिवा इन्होंने अल्टरनेट और भी लिखा है, और डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी सेड डिप्लोमा इज़ नॉट लेस देन, मतलब 2 साल से आपका जो डिप्लोमा है वो कम का नहीं होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है 10+2 प्लस 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा, या इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद में फार्मेसी के लिए। जी हाँ, लास्ट हमारी जो पोस्ट थी सबसे इंपॉर्टेंट जिसके हम बारे में बात भी कर रहे थे, फार्मेसी, जो एलोपैथी में थी फार्मेसी, उसमें जब हम देखते हैं कि इन्होंने ये 3 टाइप की इन्होंने पोस्टें रखी हैं, एक तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, एक फार्मा केमिस्ट और इन्होंने एक फार्मासिस्ट। तो तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग पे लेवल भी है।
डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए ना पे लेवल 4 रखा है और बाकी के लिए दोनों के लिए 5 रखा है। और एज जो रखी है 21 से 21 से 27 वर्ष रखी है। तो बाकी हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इन्होंने साफ लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब कि डिप्लोमा फार्मेसी होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और शुड भी रजिस्टर मतलब रजिस्टर्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के तो आपको पता है डिप्लोमा के लिए फार्म नहीं भर सकते, लेकिन उन्होंने साफ लिखा है डिप्लोमा डी फार्मेसी आपके लिए ज़रूरी है। बाकी और भी सारी पोस्ट हैं जहाँ इन्होंने बैचलर मांगा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हम 3 पोस्ट जो देख रहे हैं इन्होंने यहाँ डी फार्मेसी का ही कोर्स मांगा है। तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाकी आपके लिए 10+2 तो जो कंपलसरी है, उसके बाद ही आप डी फार्मेसी करेंगे। तो बाकी और इनके बारे में आगे जानकारी मैं दे देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ रह गई हैं, अभी नीचे बता देता हूँ आपके लिए। हम बात कर रहे थे 60 से प्लस पोस्ट हैं। इन्होंने टोटल जो पोस्ट हैं वो 66 हैं। क्वालिटी लास्ट में इनकी जो पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। बायोमेडिकल इंजीनियर की भी देखो नीचे में पोस्ट दी गई है, जिसमें उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा मांगा है और BE/BTech के साथ बैचलर डिग्री के साथ। तो आगे इन्होंने इस एनालॉगजर थर्ड में सारी जो पोस्ट हैं इन्होंने एम्स वाइज एम्स डिफाइन कर दिए कि कौन कौन से एम्स में कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं, उसी हिसाब से ये सिलेक्शन करेंगे। आगे नीचे देख लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। हम बात कर रहे थे सबसे पहले अपने लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट के बारे में, तो वो 19वें नंबर पे है। उसके बारे में स्टोर कीपर के बारे में थोड़ा देख लीजिए अगर आप देखना चाहें तो। स्टोर कीपर की ये पोस्ट है एम्स दिल्ली में सेंट्रल आर्म CAPF में। तो बाकी होम्योपैथी के बारे में देख लीजिए आप। होम्योपैथी की जितनी पोस्ट हैं वो ESIC में है। ESIC दिल्ली NCR केरला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इसमें सारी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितनी भी पोस्ट हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बहुत साल से पिछली बार से हम तैयारी कर रहे थे, वैसे फ्री कब आएगा। तो आगे हम देख लेते हैं लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट की कई पोस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसमें एम्स दिल्ली में है। एम्स दिल्ली के अलावा एम्स न्यू दिल्ली में ही है। और इसके बाद एक CAPF जो अपना सेंट्रल आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट GMLT की हैं। तो 35 पोस्ट टोटल हैं GMLT की। तो इन्होंने सारी यहाँ डिफाइन की हैं। बाकी आप एक बार पूरा अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको बताया गया है। बाकी फार्मासिस्ट के नीचे देख लेते हैं हम। फार्मासिस्ट ECG टेक्नीशियन की ये सारी पोस्ट हैं, एम्स बाई एम्स डिफाइन है। ESIC में सबसे ज़्यादा दिखाई आपको दे रही होंगी। बाकी आप देख लेते हैं नीचे, और हम नीचे जाके 1 मिनट फार्मेसी के बारे में बात कर रहे थे हम। फार्मेसी की पोस्ट ज़्यादा तो नहीं आई हैं, लेकिन जितनी भी आई हैं हम बहुत मानेंगे। आयुर्वेद में आ गई, आयुर्वेद की यहाँ पे देख लीजिए ECIC अपना दिख रहा है ज़्यादातर सब जगह। तो नीचे फार्मासिस्ट की कुछ और पोस्ट हैं जो सबसे लास्ट में होंगी। सबसे लास्ट में बहुत सारी पोस्ट आई हैं, तो जी देख लीजिए ये रही। तो इसमें जो एम्स पटना है, एम्स रायपुर है, न्यू दिल्ली है। तो सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में दिखाई दे रही हैं 8 पोस्ट। तो इसके अलावा ESIC में आपको दिखाई दे रही हैं 13 पोस्ट। तो यहाँ 34 टोटल पोस्ट हैं, तो यहाँ देख लीजिए। तो ये जितनी भी सारी पोस्टें आई हैं एम्स क्री के द्वारा आई हैं। तो इसका एग्ज़ाम भी इन्होंने पहले डिफाइन कर दिया, अब बस आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसके बाद तैयारी करके अपना पेपर देना है। तो सभी के लिए यही है कि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसमें अपनी जॉब पाने की। तो सभी को बस यही कहना चाहूँगा, अच्छे से तैयारी करें। बाकी इसको आप सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।